A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to a volume of 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding. Determine the change in the internal energy of the system. तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, गैस कंटेन इन सिलेंडर, एक गैस है सिलेंडर में, तो फिट इसके साथ क्या फिट है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ यहाँ हमको दिख रहा है जो प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं गिवन डेटा में, बताओ क्या लिख सकते हैं डेटा में, क्या लिख सकते हैं, P बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू क्या होता है, एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, है ना, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। और क्या दिया है देखो, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ, बोले तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम दिया है ना, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। कल तक हम लोगों ने प्रोसेस देखा, तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 400 जूल, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम है 5 लीटर्स, जूल नहीं, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5 लीटर्स और फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर्स। तो यहाँ पे एक तो V1, यहाँ पे V1 दिया है अपने पास, कितना दिया है 5 लीटर्स, 5 लीटर्स दिया है। अब वॉल्यूम को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, क्या होता है मीटर क्यूब। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये लीटर से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ये क्या हो जाता है 10 टू द पावर -3, बोले तो 5 अपॉन 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। फिर V2 कितना है अपने पास 10 लीटर है, ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये हो गया V1 और V2, वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। और क्या दिया है, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एब्जॉर्ब कर रहा है थर्मल एनर्जी, कहां से, सराउंडिंग से। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 400 जूल, बोले तो हीट एनर्जी, बोले तो क्या हो गया हीट। और कैसे डिनोट करते हैं उसको, क्यू से। यहाँ हमारे पास दिया है क्यू, कितना दिया है 400 जूल, क्यू कितना दिया है 400 जूल। तो हम लोग यहाँ पे the work done by the gas, work done by the system, the work done by the system, ठीक है, किसके लिए, गैस के लिए, इन दिस केस ऑन इट्स सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क डन बोले तो W इक्वल्स टू P है और V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1 आ जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1। P क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, एक ही P है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो वर्क डन इक्वल्स टू, बोले तो W इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 हमने कन्वर्ट कर दिए पास्कल में, और फिर
नेक्स्ट ब्रैकेट में v2 माइनस v1, बोले तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू बताओ क्या लिखेंगे, 1.013 ठीक है, और पावर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3, तो 10 टू द पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर माइनस 3 इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 में से 5 चले गए तो 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 10 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं 1.013 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 5.065 इंटू 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 2 जूल। ठीक है, ये मिल गया अपने को वर्क डन, क्या मिल गया वर्क। इसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हमको फाइंड करने बोला है। देखो लिखा है अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन expand against constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to volume of 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding. क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, internal energy of the system, the change in internal energy of the system, the change in the internal energy of the system। तो हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या था, ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, हीट माइनस वर्क डन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखोगे तो उससे ये मिल जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्यू अपने पास गिवन है, एनर्जी गिवन है, हीट गिवन है 400 जूल, यहाँ पुट कर देंगे हम 400 और हमने वर्क माइनस किए, कैलकुलेट किए वर्क कितना है 5.065, ये 10 स्क्वायर है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 506.5, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -106 जूल, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इतनी एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी, है ना, कितनी -106.5 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो change in internal energy equals to -106.5, तो माइनस साइन सो दैट there is a decrease in the internal energy of the system। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है there is decrease in the internal energy of the system, ये माइनस साइन शो करता है। तो यहाँ पे सब में पहले हमने गिवन डेटा लिखे, फिर गिवन डेटा के बाद वर्क डन का फार्मूला बाय द प्रोसेस P इंटू V2 माइनस V1, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्या फाइंड किया हमने वर्क डन, क्या फाइंड किए वर्क डन फाइंड किए, बोले तो W, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये फार्मूले से चेंज इन इंटरनल एनर्जी और माइनस साइन क्या शो करता है डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।